मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। अब तक जो मैं ट्रेड कर रहा था वो असल में मैं चेस कर रहा था। मैं चेस कर रहा था अपने गुरुजी की स्टाइल को, और मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा ट्रेड करना सीखूं और जिसमें मेरे प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी मुझे बीच में, वो लॉसेस बड़े हो रहे हैं मेरे और प्रॉफिट बहुत छोटे हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक पूरा एक रोड मैप वगैरह बनाया है। उसमें ट्राई करके देखूंगा मैं 1.5 महीने कैसा चलता है, जिसको आपने देखा होगा व्हाट्सएप चैनल पर डाला है और यूट्यूब पर भी डाला है मैंने। और जो मैं गलती कर रहा था कि मैं गुरुजी की स्टाइल को कोशिश कर रहा था कि ऐसा मैं बन जाऊं, मैं वैसा नहीं बन पा रहा हूं, ना मैं बन सकता हूं कभी भी। ठीक है, मैं इस बात को दिलो दिमाग से समझ चुका हूं। तो मैं जो मेरी स्टाइल है जिससे मुझे पैसा बनता है, मैं वो स्टाइल पे वापस लौटूंगा अब, क्योंकि मैंने देख लिया 1.5-2 महीने करके मेहनत, लेकिन वो बात बनी नहीं मेरी। तो मैं अपनी स्टाइल पे लौटूंगा और अपने तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा आगे से। और शायद मैं भी हो सकता है गलतियां ना करूं। और सबसे बड़ी जो मेरी गलती हो रही थी वो थी अर्ली ट्रेडिंग, मार्केट में ओपन होते ही कूद जाना। तो इससे ये भी पता चलेगा कि मैं ऐसा तो नहीं कि इम्पल्सिव हो गया हूँ मार्केट में। मैं बोलता हूँ अपने आप को मैं डिसिप्लिन हूँ, लेकिन क्या सबूत है डिसिप्लिन होने का? अगर मैं जल्दी ट्रेड ले रहा हूँ तो फिर डिसिप्लिन का आएगा। तो इसलिए एक टाइम बनाया हमने कि 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं होगी। हाँ, 10 बजे का भी है कि 10 बजे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 9:30 से पहले तो मार्केट में कुछ भी नहीं करना। अगर समझ आएगा तो हो सकती है कि पौने 10 के आसपास हो जाए, वरना तो 10 बजे के बाद ही में भी ट्रेड वगैरह बने, वो भी सोच समझने की बात। तो चलो ठीक है, मार्केट को देखते हैं। अभी ओपन वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपना सामान वगैरह जमा लेते हैं। ठीक है, अभी देखो मार्केट में टाइम हो रहा है 9:47, 9:47, और मैंने अभी तक ट्रेड नहीं बनाई। ठीक है, यहाँ पे और मेरा एक सपोर्ट वगैरह तो है यहाँ पे, लेकिन मार्केट में अगर मुझे ट्रेड बाई की करना भी है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं करना चाहता कि बड़े बड़े कैंडल बने मैं यहाँ पे बाई करूँगा और मार्केट में हो सकता है रिट्रेसमेंट आ जाए कुछ, या फिर ऊपर चले कितना चले, तो वो वाली दिक्कत है। क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ मार्केट में जब मान लो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल एक्टिवेट होगा, लेकिन मार्केट अगर जा भी रहा सपोर्ट लेके ऊपर, तो डायरेक्टली भागे तो क्या होगा पता है? यहाँ पे दूसरे लोग जो सेल वगैरह कर रहे थे, हो सकता है वो बाय में बैठना शुरू करे, रैंडम बायर, क्योंकि पहली बार में घूम गया ना ये। देखो अभी टाइम हो चुका है 10:02 और मैं मार्केट को बहुत देर से देख रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर मुझे ट्रेड बनानी है ना, यही जगह है जहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे कॉल साइड में जाना चाहूँगा मैं। 60,000 की कॉल चाहिए मुझे यहाँ पे, 60,000 की कॉल। इसका लॉजिक बताऊँगा मैं, ठीक है, बाद में थोड़ी सी देर में। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो मुझे लगता है यही जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर इसके भी नीचे जा रहा है, ठीक है, तो फिर मार्केट नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो थोड़ा डर तो है, यहाँ पे कैंडल वगैरह है, थोड़ा ऊपर आ जाए तब भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह भी होने का डर रहता है। ठीक है, लेकिन चलो मैं उठा लेता हूँ, मुझे भरोसा है इस चीज़ पे कि शायद बात बन जाए मेरी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा प्लान करेंगे। ठीक है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। और मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ मैंने कहाँ ख़रीदा कहाँ पे नहीं ख़रीदा। छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा। अगर लग गया तो भी ठीक है, नहीं लग गया तो भी ठीक है। एक सेकंड, अपना स्टॉप लॉस रहेगा, अपना टारगेट रहेगा यहाँ पे कहीं पे। इसका ब्रेकआउट वगैरह होगा, ब्रेकआउट हो सकता नहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ठीक है। और लगता है हमने थोड़ी, एक सेकंड में प्रॉफिट लॉस की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे अपनी गलत एंट्री भी हो सकती है। और देखो हमने ट्रेड लेते ही हमको थोड़ा बहुत लॉस भी नज़र आना शुरू हुआ है। तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैंने एंट्री गलत जगह तो नहीं बनाई, और ब्रेकडाउन वगैरह होने का डर है। ठीक है यहाँ पे, लेकिन ठीक है यहाँ पे ठीक है। अब मैं जो टारगेट ऐसा लगाऊंगा वो लगाऊंगा अपना चार्ट पे, उस पे सिस्टम पे। ठीक है, थोड़ी एंट्री ऐसी लग रही, मैं वेट तो कर रहा था, लेकिन ये ब्रेकडाउन तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है अपना एसएल वगैरह हिट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। लगता है हमने गलत ट्रेड तो नहीं बना ली, शायद बहुत जल्दी लॉस वगैरह नज़र आना शुरू है। ठीक है, यहाँ पे हमको तो घूमेगा कि नहीं इसका तो नहीं मुझे पता। ज़्यादा ही गलत बना ली क्या हमने? यहाँ पे एंट्री ली मार्केट में हमने, और मार्केट नीचे चलना शुरू हो चुका है। ओके, एक काम करते हैं, इसको ऐसे डर डर के करेंगे, मजा नहीं आएगा। 45 पॉइंट का मुझे ऐसे लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो उसको मैं सेट कर देता हूँ एक बार के लिए। उसके बाद मार्केट चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। और यहाँ पे अपना देखो लॉस वगैरह ठीक है, अच्छा खासा दिख गया था। 45 पॉइंट का एसएल चाहिए। ठीक है हमको, एक सेकेंड मैं लगा लेता हूँ पहले मोबाइल से, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो इसमें अगर मैं वो करूँगा जल्दी काट के भाग गया, ऐसा कुछ किया तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, मुझे अपने उस पर टिका रहना पड़ेगा, रूल्स वगैरह पे। ठीक है, चलो मैं पहले लगा लेता हूँ मोबाइल से, वरना लेट हो जाऊँगा। एक सेकेंड, मैंने कहाँ पे ख़रीदा था? देखो मार्केट में जिस तरह से प्रीमियम मूव कर रहे हैं ना, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है और साइडवेज मार्केट है।
यहाँ पे पैसे बनने की वैसे भी मॉर्निंग से ही लग रहा था कोई चांस नहीं है, लेकिन मैंने अच्छा खासा टाइम देने के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने फिक्स 10 बजे की ट्रेड ले ली, ठीक है, क्योंकि टाइम वही था, ऐसा नहीं कि वेट कर रहा था मैं 10 बजे लूँगा। मैं पूरा तरह से देख रहा था कि मार्केट में अपर साइड एक मार्केट लेवल के आसपास रजिस्टेंस जैसा कुछ बना चुका है, मार्केट 60,000 के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है जो बाय वगैरह करे वो निकल गए हुए, वापस रिट्रेसमेंट वापस निकाल चुका है और फिर नीचे वगैरह आ रहा है। मैंने सोचा कि हो सकता है यहाँ पे मार्केट बाय वगैरह में चले, लेकिन मार्केट नहीं चल रहा। और इतना खतरनाक मार्केट है ना, इतना खतरनाक मार्केट है कि आपको टारगेट तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन लॉस बहुत जल्दी मिला। देखो अपना 70 पॉइंट के आसपास लॉस हो गया यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे अपना लॉस का लिमिट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट वगैरह है, ठीक है, जो बाई करके या सेल करके भी बैठा जो उसको सिर्फ 30 पॉइंट मिल रहे हैं। आप देखो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में सेल करके बैठा है, यहाँ पे मान लो टॉप पे, यहाँ पे सेल करके बैठा, ठीक है, यहाँ की लगाया मैंने, उसको यहाँ पे कितने मिले हैं, सिर्फ 30 पॉइंट। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल प्लस साइड बेच है, यहाँ पे पैसे बनने का नो चांस, ठीक है, पैसा यहाँ पे नहीं बन सकता। यहाँ पे से अच्छा तो ट्रेड करो ही मत, और किया तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला मार्केट में। वैसे अपना तो देखो मार्केट में लॉस लिमिट पहुँच गया, ठीक है, वैसे मेरा टारगेट तो नहीं हिट हुआ, क्योंकि वैसे मुझे अंदाज़ा था, और वैसे मैं ट्रेड सोचा था लूँ नहीं लूँ, लेकिन मैंने सोचा मे बी अगर यहाँ पे जो बन रहे हैं, ठीक है, सिनारियो बन रहा है, तो यहाँ पे बात बन जाए। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर देता इसका, तो फिर मैं शायद यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखता कुछ कि शायद सेल वगैरह करता तो बात बनती, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया। फिर मैंने एक और बात सोची थी कि शायद यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मैं सेल वगैरह करूँगा, फिर बात बन जाए मेरी। लेकिन एक और मेरा प्लान था तीसरा कि मार्केट नीचे आया, सेलिंग में रिट्रेसमेंट देगा, वापस मुझे यहाँ मिलेगा, मैं बाई करूँगा और शायद मार्केट घूमे या नहीं घूमे, तो ऐसा कुछ मानना था, ठीक है मेरा। लेकिन मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेल भी करोगे तब भी पैसा नहीं बनेगा, और बाई भी करोगे तब भी पैसा नहीं बना, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में पैसा बनने का चांस नहीं यहाँ पे, और टारगेट वगैरह मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, किसी को भी। आप अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे हो तो यह में भी बन जाए, ठीक है। जो मुझे टारगेट चाहिए वो तो नहीं मिल सकता है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ मेरा टारगेट नहीं मिल सकता, ठीक है। तो चलो आज के लिए मैंने देखो यहाँ पे ऑर्डर लगाया था 710 पे बाई किया था, और 666 पे मेरा कट गया, ठीक है। मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना शुरू कर दिया, और टोटल मेरा लॉस हुआ है 1300 रुपये के आसपास, ठीक है। तो चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टारगेट बहुत बड़े रखने की कोशिश करूँगा आगे से, और ये ट्रेड नहीं चलने वाले। अगर चलनी नहीं होती ना तो पहले चल जाती, क्योंकि मैं देखो मैंने इतना छोटा स्टॉप लॉस क्यों रख रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। पहले मैं बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेता था, इसका कारण है कि मैंने बहुत दिन से देख रहा हूँ, ठीक है, जब मेरा टारगेट हिट होता है ना तो मेरा स्टॉप लॉस मतलब मुश्किल से मुश्किल मेरा लॉस दिखाता है 800-900 रुपये, उसके बाद टारगेट हिट हो जाता है। हद से हद 1100 रुपये का लॉस दिखाएगा, उसके बाद टारगेट मिलता है। मैं बड़ा लॉस लेके क्या मतलब, ठीक है, जब मार्केट घूम ही नहीं रहा तो क्यों मैं ऐसा करूँ। तो फिर मैंने ऐसा इसको फाइनली कर दिया, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में शायद मार्केट सेलर के एसएल क्रिएट कर रहा है मार्केट यहाँ पे, या फिर नीचे भी जाना चाहता है, जो भी करना है इसको तो इसको करने देते हैं यहाँ पे, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। और ठीक है, चलो अब लाइव वगैरह करेंगे, उसमें कुछ देखेंगे, बात वगैरह करेंगे। ओके ठीक है, अब जाके देखो मूवमेंट वगैरह आया यहाँ पे थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा मूवमेंट अब नहीं है, ठीक है, सेलर के हिसाब से भी, ठीक है।